चल लगा। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, प्रीपोजिशन का एक अगला सीरीज बोल दीजिए, एक अगला टॉपिक बोल दीजिए। ठीक है, उसको आगे हम लोग समझते हैं। वही जो हम लोग का थीम है, इंग्लिश प्रीपोजिशन विदाउट रूल्स बट विद लॉजिक। लॉजिक के अनुसार देखेंगे। फिर से एवब की बात करते हैं। एवब का मतलब के ऊपर होता है। एवब का मतलब के ऊपर होता है। ठीक है, हालांकि के ऊपर और भी मीनिंग होता है। इसके बाद हम लोग ओवर के बारे में भी जानेंगे कि ओवर भी तो के ऊपर होता है। तो पहले एवब को समझ लेते हैं, फिर ओवर को समझेंगे और फिर एक बार दोनों को एक साथ समझेंगे कि कहाँ पे ओवर होगा, कहाँ पे एवब होगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे समझते हैं एवब के बारे में। एवब का मतलब होता है, देखिए मतलब की बात करेंगे तो सारा मतलब ही है ये। एवब का मतलब मीनिंग, हिंदी बात करें तो के ऊपर होता है, मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे मीनिंग जो रखता है हायर देन होता है। अब हायर देन का मतलब आपको पता है कि किसी भी डिग्री, कोई भी क्वांटिटी हो या क्वालिटी हो, उसका मात्रा थोड़ा ज्यादा होगा, हायर होगा। हायर देन ऊपर का सेंस रख सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा ऊंचा हो सकता है। ठीक है, किसी क्वालिटी में थोड़ा हायर हो सकता है, तो वो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, या दूसरे सेंसों में बोल सकते हैं कि वो एक लेवल को दिखाता है। लेवल बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है ना, जैसे सी लेवल भी होता है, समुद्र तल से ऊंचाई होता है। ठीक है ना, लेवल प्राइस वगैरह में भी होता है, कैपेसिटी में भी लेवल होता है। ठीक है ना, तो बहुत तरीके से हायर देन कहने का मतलब बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवब का मतलब मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। मोर देन इन नंबर कहने का मतलब क्या है कि जितना आपको नंबर चाहिए, 5 चाहिए लेकिन आ गया 50, बहुत एवब है, ऐसा समझ सकते हैं। क्वांटिटी 1 केजी चाहिए, थोड़ा सा मात्रा चाहिए, आपको आ गया 50 या जरूरत हो गया 50 का, बहुत ज्यादा, तो एवब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एक मीनिंग देख रहा है यहाँ पे। ये एवब का मतलब सुपीरियर भी होता है। सुपीरियर मतलब बढ़िया, बेहतर। ठीक है ना। अच्छा, अगर ठेठ भाषा में समझा जाए तो एवब का मतलब औकात से भी ज्यादा होता है। ठेठ भाषा में जिसको बोलते हैं एकदम औकात से ज्यादा। तो जब एवब का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग रखता है औकात से ज्यादा ही। अब कैसे रखता है, तो वो लॉजिक के अनुसार सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे रखता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है, यहीं पे एक देखिए ना, यहाँ पर औकात से ज्यादा वाला बात आ गया, तो वहां पर एक एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, दिस बुक इज एबव टू मी। दिस बुक इज एबव टू मी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर एबव मी बोलिए, ज्यादा बेहतर है। एबव मी बोलिए, ज्यादा बेहतर है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये किताब हमसे बहुत ज़्यादा हायर है, हायर लेवल का है, हमारे औकात से बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज इनकम इज एबव 10,000 अ मंथ। देखिएगा, सिंपल सी भाषा में आप ऐसा समझे, एबव का मतलब होता है 10,000 से ज्यादा, मतलब 10,000 से ज्यादा, एबव। ठीक है ना, ओवर भी होता है, यहां पर ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम पहले बता दिए एवं और ओवर का दोनों का एक साथ हम लोग समझेंगे, बट यहां पे सिर्फ अभी एवं के बारे में समझिए। ठीक है ना, हिज इनकम इज एवं 10,000 अ मंथ। 10,000 मतलब 10,000 एक महीने में कमाता है, यानी उससे ज्यादा ही कमाता है एवं वर्ड आ जाने से। आगे देखिएगा, द समिट ऑफ दिस माउंटेन इज 5,322 फीट एबव सी लेवल। सी लेवल का मतलब समुद्र तल से, आपको पता होगा किसी का ऊंचाई अगर मापना हो तो समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। तो सिंपली बोल सकता है कि ये माउंटेन का जो समिट है वो समुद्र तल से 5,322 फीट ऊपर है। आगे समझिएगा, लेवल दिखाता है, हाइट दिखाता है। अब बोल सकते हैं देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द स्कूल।
इन द स्कूल बोल सकते हैं, इन द क्लास बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि 50 स्टूडेंट से ज्यादा, एवं मतलब ऊपर, ज्यादा, अब कितना ज्यादा नहीं पता, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए एक चीज बताना चाहेंगे कि देखिए थोड़ा समझिए, अगर ओवर का इस्तेमाल करते हैं ना, ओवर और एवब, ए बी ओ बी ई, तो ओवर का मतलब भी ज्यादा होता है और एवब का मतलब भी ज्यादा होता है। लेकिन दोनों में थोड़ा आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ऊपर गया तो आप एवब का इस्तेमाल कर दीजिए, बहुत ज्यादा ऊपर गया तो एवब का इस्तेमाल कर दीजिए, और थोड़ा सा कम है तो फिर आप ओवर का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लिया जाए आपको 50,000 रुपया चाहिए, ठीक है, 50,000 रुपया चाहिए, ठीक है, लेकिन 50,000 रुपया कमाता है या कुछ भी करता है, 50,000 चाहिए, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 50,000 है, अगर किसी तरह से 60,000 ऐसा हुआ तो ये थोड़ा सा मान सकते हैं कि ये ओवर है, ठीक है। लेकिन अगर 50,000 नहीं, अगर आपका 70 हो गया या 80 हो गया या 90 हो गया तो ये बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया, तो फिर यहां पर आप एवं शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बेहतर एग्जांपल लेते हैं, अगर पंखा छत के मतलब सर के ऊपर है तो ऑन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं ऑन बोल सकते? क्योंकि ऑन वहां पे लगता है जहां पे कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब फैन है, फैन तो सर के ऊपर ही है, सर पे टच नहीं है, तो यहां पर आप ओवर का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऊपर तो है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। हाँ, अगर बादल हो जाए, एरोप्लेन हो जाए, तो वो बहुत नजदीक से नहीं गुजरता है, वो बहुत ऊपर से गुजरता है, तो वहां पर आप एवं शब्द का इस्तेमाल करिए, ज्यादा बेहतर होता है। तो ये समझने के लिए आप समझ में आ गया होगा कि ओवर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और एवब का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। बहुत ज्यादा ऊंचाई का सेंस अगर रखता हो तो एवब का इस्तेमाल करिए, और थोड़ा सा कम रहे तो फिर आप ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे देखिएगा, अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए हिज इनकम इज एबव 10,000, एबव मतलब बहुत ज्यादा है, 10,000 से बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि बताओ उसका इनकम कितना होगा, 10,000, बहुत ज्यादा है, और ओवर है, ओवर नहीं और एबव है, एबव मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को ना? ऐसे आगे देखिएगा, देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। 50 एबव मतलब 50 से बहुत ज्यादा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओवर भी हो सकता है, लेकिन ओवर लगभग 50 से बहुत कम ही जाता होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एबव का मतलब बहुत ज्यादा बता देता है। हर एक्सपेंसेस आर एबव हर मीन्स। मीन्स का मतलब समझ जाइए, उसका इनकम, साधन, उसका इनकम और साधन। अब यहां पे बोल रहा है कि उसका जो खर्च है उसके इनकम से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है। अगर 10,000 रुपया कमा रहा है तो हो सकता है कि 50,000 रुपया उसका खर्च हो सकता है, तभी आप यहाँ पे एवब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आगे समझिएगा, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव सी लेवल। अब बताइए, समुद्र तल नीचे होता है 8,848 फीट, बहुत ऊंचाई होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो आप यहाँ पे ओवर नहीं बोल सकते, यहाँ पर एबव थोड़ा ज्यादा सुटेबल होता है, जैसा कि मैंने आपके यहाँ पर एग्जांपल से समझाया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज लीव्स, माफ करना, ही लीव्स एबव हिज इनकम। वही कहानी है, वह जीवन यापन करता है, मतलब वो रहता है, उसका जीविका है। देखिए, अंग्रेजी में कोई एक वर्ड का कोई एक मीनिंग नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए लिंगुआ, बिकॉज इट गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट सेंटेंसेस। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो ये एक वर्ड जो अब यहां पर क्या, ही लिव्स मतलब वो रहता है, रहता है मतलब क्या, वो अपने इनकम के अनुसार वो नहीं रहन सहन है उसका, उसका इनकम जितना है उससे बहुत ज्यादा उसका हाई स्टैंडर्ड का लिविंग है। तो ये सेंटेंस का मतलब हुआ ही लिव्स एबव हिज इनकम, मतलब वो अपने इनकम के अनुसार नहीं रहता है, बल्कि इनकम से वो बहुत ज्यादा वो खर्च है उसका। यहाँ पर लिव्स का मतलब आप खर्च भी बोल सकते हैं। अब कोई बंदा बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर लिव्स का मतलब तो रहना होता है, वो गलत है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का हिंदी का डिमांड कुछ और है, हिंदी कुछ और मीनिंग रख रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। आगे और समझते हैं,
A soldier should value honor above life. सोल्जर जो है, सोल्जर को जो ऑनर होता है ना, रिस्पेक्ट, सम्मान आप बोल सकते हैं, वो अपने जीवन से ज्यादा देता है मान सम्मान को। मतलब वैल्यू उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। एवं, एवं मतलब बहुत ज्यादा। प्राण तो लोग ऐसे ही निछावर कर देते हैं। वैल्यू, ऑनर, आगे समझिएगा। ही मैरिड एवं हिमसेल्फ, वही कहानी है। अब इसको 2-3 मीनिंग निकाल सकते हैं। वो अपने लेवल की लड़की से शादी नहीं किया, वो हो सकता है रिच हो सकती है, वो हो सकता है कि वो क्या बोल सकते हैं पैसे में ज्यादा हो, तो बहुत सारा मीनिंग निकल के आता है। ही मैरिड एवं हिमसेल्फ मतलब वह शादी किया, वह जो शादी किया अपने लेवल से बढ़ के किया। समझ पा रहे बात को? तो ये था आपका एवव का मीनिंग। ठीक है, एवव का मीनिंग अभी हम आपको बताएं। एवव को आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑन कॉन्टेक्ट होता है, ऑन का मतलब ही पर होता है, एवव का मतलब ही पर होता है, और ओवर का मतलब भी होता है। ऑन कॉन्टेक्ट, किसी चीज से कॉन्टेक्ट है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल और बुक जो भी रहेगा कॉन्टेक्ट में रहेगा। समझ पा रहे बात को? ओवर द हेड, पंखा, फैन इज रनिंग ओवर, ओवर माई हेड होता है, ऑन माई हेड नहीं होगा। एबव भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऑन अभी पढ़ना बाकी है, एबव के बारे में पढ़ रहे थे। अगला वीडियो जो आएगा वो ओवर पे आएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोनों को मिक्स करके कि कहाँ पर कैसे क्या होता है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।